नमस्कार, मैं हर्षिता स्वागत करती हूँ आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में और हम देखेंगे 24 नवंबर 2016 की मुख्य खबरें। तो खबरों की शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण मंजूरी के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2016 को संसद में प्रस्तुत करने की मंजूरी दे दी है। मर्चेंट शिपिंग बिल 2016 मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 का एक उन्नत संस्करण है। इस विधेयक के पारित हो जाने से मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 के साथ साथ तटीय जलयान अधिनियम 1838 का निरसन हो जाएगा। और अब देखते हैं कुछ प्रमुख नियुक्तियां। सरकार ने युद्धवीर सिंह मलिक को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। 1983 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी मलिक पहले नीति आयोग में विशेष सचिव के पद पर नियुक्त थे। निवर्तमान अध्यक्ष 82 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी राघव चंद्रा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में सचिव के रूप में पदस्थापित किया गया है। हमारी अगली खबर है, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कैरोलिना की भारतीय मूल की अमेरिकी गवर्नर निक्की हेली को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के रूप में चुना है। हेली ट्रंप के प्रशासन में शामिल होने वाली पहली महिला होंगी। वे संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत के रूप में समांथा पावर का स्थान लेंगी। अब हमारी अगली खबर है, देश के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल की एक सहायक कंपनी एयरटेल भुगतान बैंक लिमिटेड ने राजस्थान में अपनी बैंकिंग सेवाओं को पायलट आधार पर शुरू किया है। राजस्थान भर में कस्बों और गांवों के ग्राहक अब एयरटेल के खुदरा दुकानों में बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे, जो एयरटेल बैंकिंग पॉइंट के रूप में भी कार्य करेगा एवं बुनियादी सुविधाजनक बैंकिंग सेवाओं की एक श्रृंखला की पेशकश करेगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने नकदी के संकट से जूझ रहे किसानों को रबी की फसलों जैसे गेहूं की बुआई के मौसम से पहले उनकी सहायता के लिए नाबार्ड को 21,000 करोड़ रुपए का वितरण करने की अनुमति दे दी है। बुआई के सीजन से ठीक पहले सरकार की विमुद्रीकरण की पहल से मुद्रा का संचलन 86% बंद हो गया, जिससे किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। और अब देखते हैं हमारी अगली खबर। 13वां विश्व रोबोट ओलंपियाड पहली बार भारत में आयोजित किया जाएगा। यह संस्कृति मंत्रालय और इंडिया स्टेम फाउंडेशन के तत्वावधान में NCSM द्वारा संयुक्त रूप से 25 से 27 नवंबर को इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। 54 देशों से 2000 से अधिक छात्र रोबोट प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपशिष्ट को कम करने, इसका प्रबंध करने और पुनर्चक्रण करने के अभिनव तरीकों का पता लगाने के लिए इस आयोजन में भाग लेंगे। और अंत में चर्चा करते हैं कुछ प्रमुख पुरस्कारों की। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति के रूप में अंतिम बार प्रदान किया। यह पुरस्कार वैश्विक परोपकारी बिल और मेलिंडा गेट्स से लेकर दिग्गज एथलीटों, कलाकारों, कार्यकर्ताओं, वैज्ञानिकों और अन्य अमेरिकियों के कार्यों को दिया गया है। और हमारा अगला और आखिरी पुरस्कार है, भारतीय पत्रकार मालिनी सुब्रमण्यम को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से उनकी रिपोर्टिंग के लिए इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे स्वतंत्र प्रेस के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित 4 पत्रकारों में से एक हैं। नामावली के एक योगदानकर्ता सुब्रमण्यम ने सुरक्षा बलों के दुर्व्यवहार, यौन हिंसा, नाबालिगों की जेल और इस क्षेत्र में अन्य मुद्दों की पत्रकारिता की है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की मुख्य खबरें। अब हम शुरू करेंगे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं युद्धवीर सिंह मलिक। और अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, भारतीय मूल के अमेरिकी गवर्नर का नाम क्या है जिन्हें अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत के रूप में चुना गया है? तो उनका नाम है निक्की हेली।
और अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य में एयरटेल भुगतान बैंक लिमिटेड ने पायलट आधार पर अपनी बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है? तो वो राज्य है राजस्थान। और अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। रबी की फसल की बुआई में सहायता के लिए किसानों के बीच कितनी राशि वितरित करने के लिए नाबार्ड को अनुमति प्रदान की गई है? तो ये राशि है 21,000 करोड़ रुपए। और अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। उस देश का नाम बताइए जो 13वें विश्व रोबोट ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। तो ये देश है भारत। और अब हम देखते हैं हमारा अगला और आखिरी सवाल। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से रिपोर्टिंग के लिए इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है मालिनी सुब्रमण्यम। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही। आइए अब नजर डालेंगे आज की मुख्य सुर्खियों पर। You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Adda 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.